बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था, हरियाली, खुशहाली और सुख शांति से भरा हुआ। उस राज्य का राजा न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन उसकी रानी उतनी ही सुंदर थी जितनी की घमंडी। रानी की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उसकी चमकती त्वचा, लंबे काले बाल और तेज आंखें, जैसे कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे छुपा था एक डर, बूढ़ा होने का डर, अपनी खूबसूरती खोने का डर। रानी को हमेशा ये लगता रहता कि कहीं उसकी जवानी खत्म न हो जाए। वो हर दिन आईने के सामने घंटों बिताती, अपने चेहरे को निहारती और खुद से कहती, मैं सबसे सुंदर हूं और हमेशा रहूंगी। धीरे धीरे उसका ये घमंड जुनून में बदल गया। एक दिन महल में एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत आई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और आवाज में एक गहराई। उसने रानी से कहा, अगर तुम हमेशा जवान और सुंदर रहना चाहती हो तो तुम्हें एक खास रास्ता अपनाना होगा। रानी तुरंत लालच में आ गई। क्या करना होगा मुझे? बूढ़ी औरत ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हर पूर्णिमा की रात तुम्हें अपनी प्रजा में से किसी एक की सबसे कीमती चीज छीननी होगी। रानी समझ नहीं पाई, सबसे कीमती चीज? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, किसी की खुशी, किसी का सपना या किसी की जिंदगी। रानी एक पल के लिए चौंकी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अगर मेरी सुंदरता हमेशा बनी रहे तो मुझे किसी की परवाह नहीं। उस दिन के बाद हर पूर्णिमा की रात महल में कुछ अजीब होने लगा। गांव के लोग धीरे धीरे दुखी होने लगे। किसी का बच्चा बीमार पड़ जाता, किसी का घर जल जाता, किसी की खुशियां अचानक छिन जाती, और दूसरी तरफ रानी हर दिन और भी जवान और भी खूबसूरत होती जा रही थी। लोगों के दिल में डर बैठने लगा, ये सब अचानक क्यों हो रहा है? लेकिन कोई सच नहीं जानता था, सिवाय एक व्यक्ति के, महल का एक युवा सेवक, जिसने एक रात रानी को चांदनी में एक ऐसा काम करते हुए देख लिया जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई। और वहीं से शुरू होती है उस भयानक रहस्य की पहली झलक। उस रात चांद पूरा था। आसमान में एक अजीब सी सफेदी फैली हुई थी और महल के पीछे का बगीचा बिल्कुल सुनसान पड़ा था। वहीं पेड़ों की आड़ में छुपा हुआ था महल का वो युवा सेवक। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन ने जो देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल बन गया। रानी सफेद कपड़ों में, खुले बालों के साथ एक अजीब सा मंत्र पढ़ रही थी। उसके सामने खड़ी थी वही रहस्यमयी बूढ़ी औरत, और उनके बीच एक गरीब किसान की छोटी सी बेटी खड़ी थी, डरी हुई, कांपती हुई। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। ये रानी क्या करने वाली है? तभी बूढ़ी औरत बोली, याद रखो, जब तक मासूमों की खुशियां छीनती रहोगी तुम्हारी जवानी कभी खत्म नहीं होगी। रानी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उस बच्ची के सिर पर रखा, और जैसे ही उसने आंखें बंद की, उस बच्ची के चेहरे की चमक धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी मुस्कान, उसकी खुशी, सब कुछ जैसे खींचकर रानी के अंदर जा रहा था। और उसी पल रानी का चेहरा और भी चमकने लगा, जैसे वो और जवान हो गई हो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तो ये है सच, रानी अपनी सुंदरता के लिए लोगों की खुशियां चुरा रही है। वो डर गया, लेकिन चुप नहीं रह सकता था। जैसे ही रानी ने आंखें खोली, अचानक उसकी नजर अर्जुन पर पड़ गई। कौन है वहां? अर्जुन का खून जम गया। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी बूढ़ी औरत ने हवा में हाथ घुमाया और अर्जुन के पैर जैसे जमीन में जम गए। रानी धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखों में अब खूबसूरती नहीं, बल्कि डरावनी क्रूरता थी। तुमने वो देख लिया जो किसी को नहीं देखना चाहिए था। अर्जुन कांपते हुए बोला, महारानी, ये सब गलत है, आप अपनी प्रजा के साथ। रानी जोर से हंस पड़ी। प्रजा, वो सिर्फ मेरे लिए है,
मेरी सुंदरता के लिए। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम हमेशा के लिए चुप रहो, या फिर अगली पूर्णिमा की रात तुम भी किसी की कीमती चीज बन जाओगे। अर्जुन की आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे, लेकिन उसी समय उसे उस बूढ़ी औरत की आंखों में कुछ अजीब नजर आया, जैसे वो सिर्फ रानी की मदद नहीं कर रही, बल्कि कोई बड़ा खेल खेल रही हो। अर्जुन ने मन ही मन कसम खाई, इस रहस्य को मैं यहीं खत्म नहीं होने दूंगा, सच सबके सामने आएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो बूढ़ी औरत असल में कौन है और उसका असली मकसद क्या है। अर्जुन उस रात किसी तरह महल से बचकर निकल आया, लेकिन उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये तो पूरे राज्य के लिए खतरा है। अगले दिन पूरे गांव में अजीब सा माहौल था। वही किसान जिसकी बेटी को रानी ने अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल किया था, रो रो कर बेहाल था। उसकी बेटी अब जिंदा तो थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक, वो खुशी सब गायब हो चुकी थी। अर्जुन ये सब देखकर और भी टूट गया। अब उसे समझ आ गया था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो हर पूर्णिमा की रात कोई ना कोई अपनी खुशियां खोता रहेगा। लेकिन सवाल था, रानी को रोके कैसे? तभी अर्जुन को याद आया, वो बूढ़ी औरत, उसकी आंखों में कुछ रहस्यमय था। शायद असली राज उसी के पास है। उस रात अर्जुन चुपके से फिर उसी बगीचे में गया जहां उसने रानी को देखा था। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, तुम भेरा गए? अर्जुन ने पलट कर देखा। वही बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले जैसी रहस्यमयी चमक नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई थी। अर्जुन हिम्मत करके बोला, तुम कौन हो और रानी को ये सब करने के लिए क्यों उकसा रही हो? बूढ़ी औरत हल्का सा मुस्कुराई, मैं वही हूं जो इस कहानी की असली वजह हूं। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। तभी बूढ़ी औरत ने अपनी लाठी जमीन पर मारी और अचानक उसका रूप बदलने लगा। झुकी हुई कमर सीधी हो गई, झुर्रियां गायब हो गईं और कुछ ही पलों में उसके सामने एक बेहद सुंदर लेकिन रहस्यमयी औरत खड़ी थी। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। तुम कौन हो? वो औरत बोली, मैं कोई साधारण औरत नहीं, मैं एक श्रापित आत्मा हूं। और ये रानी, ये वही है जिसने सालों पहले मुझे धोखा दिया था। अर्जुन चौंक गया। धोखा? औरत की आंखों में गुस्सा भर गया। मैं कभी इस राज्य की सबसे सुंदर स्त्री थी, रानी बनने वाली थी, लेकिन इस रानी ने मेरी सुंदरता से जलकर मुझे एक श्राप दिलवाया ताकि मैं हमेशा के लिए बदसूरत और अकेली रह जाऊं। अर्जुन को अब सब समझ आने लगा। तो तुम बदला ले रही हो? औरत ने ठंडी हंसी हंसी। हाँ, लेकिन धीरे धीरे। मैंने उसे वही रास्ता दिखाया जिस पर चलकर वो खुद अपने अंत की तरफ बढ़ रही है। अर्जुन हैरान था। मतलब ये सब जाल है? औरत बोली, हाँ, हर पूर्णिमा को वो जितनी खुशियां छीनती है, उतनी ही तेजी से उसका अंत करीब आता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी सुंदरता ही उसका सबसे बड़ा श्राप बन जाएगी। अर्जुन के चेहरे पर चिंता आ गई, लेकिन तब तक तो पूरी प्रजा बर्बाद हो जाएगी। एक पल के लिए औरत चुप हो गई, फिर बोली, अगर तुम चाहो तो इस कहानी का अंत जल्दी भी हो सकता है। अर्जुन की आंखों में उम्मीद जागी। कैसे? औरत ने धीरे से कहा, अगली पूर्णिमा की रात तुम्हें एक बहुत बड़ा फैसला लेना होगा, या तो रानी बचेगी या पूरा राज्य। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसा फैसला है? लेकिन जवाब देने से पहले ही वो रहस्यमयी औरत अचानक गायब हो गई। अब अर्जुन अकेला खड़ा था, एक ऐसे फैसले के साथ जो पूरे राज्य की किस्मत बदल सकता था। अगली पूर्णिमा की रात आ गई। पूरा राज्य डर के साए में था। हर घर में सन्नाटा, हर दिल में खौफ, और महल के पीछे वही बगीचा जहां आज सब कुछ खत्म होने वाला था। अर्जुन वहां पहले से छुपा हुआ था। उसके दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, या तो रानी या पूरा राज्य। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में हिम्मत भी थी। तभी रानी वहां आई,
वही सफेद कपड़े, वही घमंडी चाल, और उसके साथ एक मासूम युवक जिसे आज की बलि बनना था। रानी फिर से वही मंत्र पढ़ने लगी। जैसे ही वो अपनी शक्ति लेने के लिए उस युवक के पास बढ़ी, अचानक अर्जुन सामने आ गया। बस महारानी, अब और नहीं। रानी चौंक गई। तुमने हिम्मत कैसे की? अर्जुन ने जोर से कहा, मैंने सब देख लिया है। आप अपनी सुंदरता के लिए लोगों की खुशियां चुरा रही हैं। रानी की आंखों में गुस्सा भर गया। तो आज तुम ही मेरी सबसे कीमती चीज बनोगे। वो अर्जुन की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी हवा तेज चलने लगी और वही रहस्यमयी औरत फिर से प्रकट हुई। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। वो बोली, रानी, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। रानी हंस पड़ी, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं हमेशा जवान रहूंगी। तभी औरत ने जोर से कहा, आज सच्चाई सामने आएगी। अचानक आसमान में बिजली चमकी और एक जादुई रोशनी ने रानी को घेर लिया। अर्जुन और वो युवक हैरान होकर देखने लगे। धीरे धीरे रानी का असली चेहरा सामने आने लगा। उसकी चमकती त्वचा गायब होने लगी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी, बाल सफेद होने लगे। कुछ ही पलों में वो एक बूढ़ी, कमजोर और डरावनी औरत बन गई। रानी चीखने लगी, नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी सुंदरता, मेरी जवानी। रहस्यमयी औरत ने कहा, ये सब झूठ था। दूसरों की खुशियां चुराकर मिली सुंदरता कभी सच्ची नहीं होती। आज तुम्हारे सारे पाप तुम्हारे सामने आ गए हैं। रानी जमीन पर गिर पड़ी, उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, आपने अपनी प्रजा को दुख दिया, अब आपको उसका फल मिला है। पूरा महल रोशनी से भर गया और उसी पल जिन लोगों की खुशियां छिनी थीं, वो धीरे धीरे वापस आने लगी। गांव के लोग फिर से खुश होने लगे और वो रहस्यमयी औरत धीरे धीरे मुस्कुराई। मेरा बदला पूरा हुआ और इस राज्य को उसका न्याय मिल गया। इतना कहकर वो रोशनी में गायब हो गई। कुछ दिनों बाद अर्जुन की सच्चाई और बहादुरी के कारण उसे पूरे राज्य का रक्षक बना दिया गया और वो रानी अब एक साधारण बूढ़ी औरत बनकर अपने पापों का प्रायश्चित करने लगी। कभी भी अपनी खूबसूरती, ताकत या घमंड को इतना बड़ा मत बनने दो कि इंसानियत ही पीछे छूट जाए। दूसरों की खुशियां छीनकर मिली चमक हमेशा के लिए नहीं टिकती। असली सुंदरता चेहरे में नहीं, दिल और कर्मों में होती है। आज रानी के पास सब कुछ था, लेकिन घमंड ने उससे सब छीन लिया और एक साधारण सेवक अपने साहस और सच्चाई से हीरो बन गया। अगर कहानी पसंद आई हो तो दिल से सपोर्ट करना। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहो।